हेलो दोस्तों, मैं हूं राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे आउटलेट्स ऑफ थोरेक्स एंड इन द डायफ्राम एंड डायफ्राम की लार्ज ओपनिंग एंड इसकी स्मॉल ओपनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको डायफ्राम की ओपनिंग बता देती हूँ, इसका एंटेरियर और पोस्टीरियर व्यू समझा देती हूँ ताकि आपको थ्योरी पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, तो ये है हमारा डायफ्राम। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है डायफ्राम ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये डायफ्राम का हमारा एंटेरियर व्यू है। देन ये जो व्यू है हमारा पोस्टीरियर व्यू है। ये वाला एंटेरियर व्यू है और ये वाला पोस्टीरियर व्यू है। सबसे पहले हम लार्ज ओपनिंग की बात करें तो लार्ज ओपनिंग हमारी सबसे पहले ये जो है हमारा सेंट्रा टेंडन है, जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेंट्रा टेंडन है। सेंट्रा टेंडन में क्या होता है, एक बड़ी सी ये लार्ज ओपनिंग है, इसमें इंफीरियर वेना केवा एंड राइट फ्रेनिक नर्व निकलती है। देन जो सेकेंड लार्ज ओपनिंग है उसमें से लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व। देन इसका जो एसोफेगस है हमारा वो यहीं से होके पास होता है। देन वेशल्स भी होती है इसमें। देन थर्ड वाली जो लार्ज ओपनिंग है उसमें क्या है, हमारा एओर्टा है, देन जाइगस वेसल्स है और थोरेसिक डक्ट है। अब बात करें स्मॉल ओपनिंग की, तो स्मॉल ओपनिंग एंटेरियरली देखो तो ये दो ओपनिंग है। यहाँ पे सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स एंड फोरामेन ऑफ मोरगिग्नी। ठीक है, ये हमारा फोरामेन ऑफ मोरगिग्नी है और इसी के अंदर में सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स ओपन हुई है। ठीक है, निकली है। इसको लेयरल स्पेस भी कहा जाता है। देन ये है हमारे सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व्स जो लेफ्ट राइट दोनों साइड में है। देन ये जो है हमारी हेमिजाइगस वेसल्स हैं, ये सब स्मॉल ओपनिंग में आता है। देन ये जो दिखाई दे रही है नर्व हमारी, ये नर्व है स्प्लेंचनिक नर्व। स्प्लेंचनिक नर्व दो होती है, एक ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व और एक लेजर स्प्लेंचनिक नर्व जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में होती है। तो ये जो हमारा रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सिंपैथेटिक चेन होती है। ठीक है, तो ओवरऑल आपको इतना समझ में आ गया, समझो सब कुछ समझ में आ गया। तो अब आते हैं हम इंट्रोडक्शन पर। क्या बोल रहे हैं, आउटलेट ऑफ थोरेक्स इज ब्रॉड एंड ऑफ थोरेक्स। जो थोरेक्स होता है वो ब्रॉड एंड होता है। ठीक है, देन क्या बोला है, विथ सराउंड अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर पार्ट को सराउंड करके रखा है। बाय इट सेपरेट इट बाय डायफ्राम। देखो क्या बोले हैं, डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है, मतलब इन दोनों कैविटी के बीच में डायफ्राम पाया जाता है। ठीक है, देन बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो एंटीरियर बाउंड्रीज में क्या बोला है, इंफ्रास्टर्नल एंगल बिटवीन द टू कोस्टल मार्जिन्स। देखो ये है हमारा स्टर्नम। तो क्या बोला है, स्टर्नम की जो ये 7th नंबर की जो रिब्स होती है, मतलब स्टर्नम का सबसे लोअर वाला पार्ट और 7th नंबर की रिब्स से स्टार्ट होता है एंटेरियरली एंड पोस्टीरियरली सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द 12th थोरेसिक वर्टिब्री। पोस्टीरियर में क्या होता है, 12th थोरेसिक वर्टिब्री के लेवल तक होता है डायफ्राम। देन ऑन ईच साइड कोस्टल मार्जिन फॉर्म्ड बाय द कार्टिलेज ऑफ 7th to 12th रिब्स। जो 7th रिब्स स्टार्ट होती है और तिरछी तिरछी जुड़ते हुए जाती है ना रिब्स, इस लेवल पे ये भी डायफ्राम भी जाता है। देन पीछे की ओर क्या बोला है, 12th थोरेसिक वर्टिब्री तक होता है और एंटेरियरली क्या बोला है, ये 2 कोस्टल मार्जिन किसकी, इंफ्रास्टर्नल की। ठीक है, एंड देन डायफ्राम एट आउटलेट ऑफ थोरेक्स में आउटलेट ऑफ थोरेक्स इज क्लोज्ड बाय लार्ज मस्कुलो टेंडिनियस पार्टीशन ऑफ डायफ्राम। देन इसका ओरिजिन क्या बोला है, एंटेरियरली जीफोइड प्रोसेस से होता है, पोस्टीरियरली L1 एंड L5 वर्टिब्री के लेवल से होता है। देन इच साइड में क्या होता है, लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पे इसका ओरिजिन होता है। देन इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। देन इसको इनर्वेट कौन सी नर्व करती है, फ्रेनिक नर्व। ये है हमारा सेंट्रल टेंडन, देन ये है हमारी फ्रेनिक नर्व।
तो डायग्राम को तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया था। अब जाते हैं इसकी लार्ज ओपनिंग और स्मॉल ओपनिंग की थ्योरी पर। देखिए ये है हमारी लार्ज ओपनिंग। लार्ज ओपनिंग में मैंने बताया था एरोडिक ओपनिंग होती है, ये राउंडेड होती है। देन एट लोअर बॉर्डर ऑफ T12 लेवल पे होती है। इसमें क्या क्या ओपन होता है, एओर्टा, थोरेसिक डक्ट और अजाइगस वेन, ठीक है। देन सेकेंड होती है एसोफेगस ओपनिंग, ये T10 लेवल पे होती है, मतलब 10th नंबर की जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, मतलब T10 लेवल पर ओपन होती है, ठीक है। ये एलिप्टिकल शेप में होती है। देन इसमें क्या ओपन होता है, एसोफेगस एंड वेगस नर्व, लेफ्ट एंड राइट वेगस नर्व। इसमें वही बोला है कि इसमें कुछ एसोफेगल वेन्स भी होती है, ठीक है। देन थर्ड ओपनिंग बोला है वेना केवा ओपनिंग, ये क्वाड्रिलेटरल शेप में होती है। देन लाई इन सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। सेंट्रल टेंडन मैंने आपको बताया था इस टाइप का कुछ शेप है चौड़ा सा, उसमें ये T8 लेवल पे होता है। इसमें क्या क्या ओपन होती है, इन्फीरियर वेना केवा, राइट फ्रेनिक नर्व एंड लिम्फेटिक ऑफ लीवर्स, ठीक है। देन अब बात करें हम स्मॉल ओपनिंग्स की, तो स्मॉल ओपनिंग्स में क्या बोला है, इच क्रस में क्या बोला है, पियर्स्ड बाय ग्रेटर स्प्लेंचनिक नर्व एंड लेजर स्प्लेंचनिक नर्व। मैंने आपको डायग्राम में बताया है, वीडियो बैक करके देखिएगा, ठीक है। देन लेफ्ट क्रस में क्या बोला है, पियर्स्ड इन एडिशन बाय हेमीजाइगस वेन, मिडिल आर्क्वेट लिगामेंट। इसमें क्या बोला है, सिंपैथेटिक चेन सेंटर एब्डोमेन बिहाइंड इट, and then lateral arcuate ligament, subcostal nerve, vessels passed behind it। ये सब मैंने आपको डायग्राम में जब समझाया है तब बताया है। देन फोर्थ में फोरामेन ऑफ मोरगेगनी, लैरीज स्पेस भी कहा जाता है इसको, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स एंड सम लिम्फेटिक पास फ्रॉम इट, gap between external and coastal margin of diaphragm and between origin of diaphragm from xiphoid process and 7th costal cartilage। फिफ्थ ओपनिंग में क्या बोला है, musculophrenic vessels pierce the diaphragm at level of 9th costal cartilage। एंड देन अब बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में सुपीरियरली किसके साथ रिलेशन होता है इसका, प्लूरा एंड लंग्स, और क्या पेरिकार्डियम के साथ में। देन इंफीरियरली क्या बोला है, पेरिटोनियम, लीवर, फंडस ऑफ स्टमक, स्प्लीन, किडनी, सुप्रारेनल्स। देन अब बात करें इसके नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई में एक मोटर सप्लाई और सेंसरी सप्लाई होता है। तो मोटर सप्लाई में क्या बोला है, फ्रेनिक नर्व जो वेंट्रल रेमाई C3, C4 एंड C5 से निकलती है। क्या बोला है, मसल्स ऑफ डायफ्राम डेवलप फ्रॉम सर्वाइकल मायोटोम। तो ये जो डायफ्राम की मसल्स होती है वो सर्वाइकल मायोटोम डेवलप करती है एंड देन नीचे डिसेंड होकर फ्रेनिक नर्व को फॉलो करती है, इसके साथ में चलती है, ठीक है। देन सेंसरी में क्या बोला है, फ्रेनिक नर्व सेंसरी टू सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। देन T6 एंड T12 नर्व क्या करती है, सेंसरी टू पेरीफेरल पार्ट, ठीक है। ये पेरीफेरल पार्ट के लिए सेंसरी होती है, देन ये सेंट्रल पार्ट के लिए सेंसरी होती है। देन क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो क्लिनिकल एनाटॉमी इसमें क्या क्या हो सकता है, रेट्रोस्टर्नल हर्निया, पोस्टेरोलेटरल हर्निया, पोस्टीरियर हर्निया, सेंट्रल हर्निया, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। आई होप आपको डायफ्राम बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसको समझाऊंगी बहुत अच्छे से और इजी वे में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, मेरे वीडियो को शेयर करना। थैंक यू ऑल्स।